ओके, आई गेस सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आई राइट? यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. सो अगेन मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, है ना। सो हम लोग ना इस चैप्टर का एकदम एंड पार्ट पहुंच गए हैं, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, खाली आपको समझना है इस टॉपिक के बारे में कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मतलब क्या करते हैं, और काफी इतना हार्ड भी नहीं है, एंड उसको हम प्रॉपरली समझ सकते हैं। अब देखो, हमने ना बोर्ड का मॉडल पढ़ाई किया है ना, फिर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाई किया, और हमने हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का कल भी हमने पढ़ाई किया था, है ना, इससे हमने पढ़ाई किया। तो आज का जो टॉपिक है, ये आपका क्या है ना, जो आपका एटॉम का जो मॉडल है, ये आपका एक बेस्ट मॉडल है आपको, जो क्या होता है, एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट जब इक्वेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो, कुछ टर्म्स है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम जो टॉपिक समझाऊंगा तो एक बार समझना, कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करना, फिर पूछना, ठीक है बच्चा, डन। Yes, 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 sir. sir. ओके ओके ओके, Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो, सबसे पहले जब हम क्वांटम मैकेनिकल की बात करते हैं ना, तो एक हम टर्म यूज करते हैं, कौन सा, जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसे बोलते हैं वेव फंक्शन। अब जब भी आप है ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ोगे ना, तो ये टर्म बहुत बार बार इसको यूज होगा। और बेसिकली होता क्या है, ये जो वेव फंक्शन है, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं साई। ये सिंबल ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साई, PSI, साई बोलते हैं, साई बोलते हैं अलग अलग नाम से इसका, जब इसको साई बोलेंगे। अब देखो, ये एक्चुअली टर्म है, ये है क्या, ये बताता क्या है। आप ये बोलोगे, ये जो वेव फंक्शन है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा कुंडली बताता है। जैसे आप पंडित जी के पास जाओ तो क्या होगा, पंडित जी आपको पूरा कुंडली निकाल देंगे कि ये ऐसा होगा, ये इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। सिमिलरली जो वेव फंक्शन क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन का क्या बताएगा, उसकी एनर्जी का बताएगा, उसकी एनर्जी का बताएगा, उसका पोजीशन के बारे में बताएगा, पोजीशन के बारे में बताएगा, और तीसरा क्या बताएगा, उसकी स्पीड, दैट इज उसकी वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो बेसिकली आपका ये जो वेव फंक्शन है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपका एक टर्मिनोलॉजी। अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलता हूँ श्वेता कुमार के उनके फैमिली है, तो मैं बोलूंगा उनका पूरा परिवार है, तो अगर क्या हम क्या बोलेंगे, उस परिवार, उसके मम्मी पापा होंगे, भाई होगा, बहन होंगे, एंड सोन बहुत सारे बच्चे होंगे। तो क्या होगा, अगर ये बोलूं उनका परिवार है, तो उनका परिवार सब कुछ के बारे में पता चल जाता है। सिमिलरली जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक टर्म आता है आपका वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या हम बताता है, आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताएगा, उसका पोजीशन के बारे में बताएगा, और उसका वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, वेव फंक्शन क्या है करके, डन। No, sir. No, sir. ओके, No, sir. तो वेव फंक्शन क्या है, एक टर्म, एक टर्मिनोलॉजी है, जो आपको आपकी क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का ये सब टर्म्स के बारे में बताता है, ये सब आपका टर्म्स के बारे में बताता है। और अभी हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आपका हर एक टर्म को समझेंगे, वो आता कहाँ से, वो आपका आता कहाँ से, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, तो देखो बच्चों, ये आपको एक बहुत सारा अजीब 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 तरीके सा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि आपको याद नहीं करना है, जो कि आपको याद नहीं करना है, कल जो टर्म्स है उसको समझना है कि होता करके क्या है, होता करके क्या है। अब देखो, मान के चलो, अगर मुझे किसी वेव फंक्शन का, अगर मुझे किसी भी वेव फंक्शन किसी भी वेव फंक्शन का निकालना, उसके एनर्जी निकालना, उसका एनर्जी निकालना है, तो ध्यान देना बच्चों, इसको ध्यान देना, मुझे उसका एनर्जी निकालना है, मुझे उसका एनर्जी निकालना, तो क्या करूंगा मैं, एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आपके पास दो नंबर है, आपके पास दो नंबर है, तो अगर आप मुझे बोलोगे अगर मैं बोलता हूँ उस दो नंबर को ऐड करो, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलो दैट इज A+B, है ना। ये क्या हुआ, ये आपका एडिशन का साइन आ गया। अगर मैं बोलता आपको, आपको जो दो नंबर है A B, उसको आप डिवाइड करो, तो क्या करोगे, आप ये टर्म यूज करोगे, दैट इज A/B, है ना, ये यूज करोगे। अगर बोलता हूँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे A×B, आप ये बोलोगे। सिमिलरली अगर आपको किसी भी वेव फंक्शन क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है,
किसी भी वेव फंक्शन का क्या निकालना है, एनर्जी नहीं, तो क्या करोगे आप बेसिक क्या करोगे, उस वेव फंक्शन को क्या करोगे, जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो कि है कौन सा, ये एच कैप, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे हैमिल्टन, क्या बोलेंगे उसको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलेंगे। तो क्या होगा, जब क्या करेंगे, किसी भी वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन वेव से क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे उसको ऑपरेट करेंगे, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनर्जी, क्या मिलेगा हमें, हमें उस वेव फंक्शन का क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, हमें उस वेव फंक्शन क्या मिलेगा, आपका एनर्जी मिलेगा। समझ गए बच्चों ये पार्ट सारे, Yes, sir. ओके। तो इतना आपने समझा, इतना आपने समझा। अब देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं मान के चलता हूँ एक वेव फंक्शन है, अगर मैं तो सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है, मेरा ना एक ऐसा इक्वेशन, मेरा क्या बनता है, मेरा एक ऐसा इक्वेशन आता है, मेरा ये आपका एक इक्वेशन आता है, ये मेरा इक्वेशन आता है। अब देखो ये क्या है, ये आपका एनर्जी है, ये क्या आपका, ये आपका एनर्जी है, ये क्या है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, और साई क्या है, साई आपका वेव फंक्शन है, बच्चा आपका वेव फंक्शन है, क्या आपका वेव फंक्शन है, ठीक है ना। तो बेसिस क्या होगा, अगर मैं किसी भी वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से करता हूं, उसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे उस वेव फंक्शन क्या मिलेगी, मुझे उसकी एनर्जी मिल, क्या उसकी एनर्जी मिल जाएगी। ये क्या है, ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा एनर्जी है। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पे कुछ उसका स्क्वायर क्या है वो आप समझो मत उसको, आप खाली देखो इसका उसका ये कैसा होता है करके, आपको बेसिकली आपको ये चीज समझो, कौन सा, आपको बेसिक ये टर्म समझना है, आप जो कि मैंने आपको समझा दिया, ई क्या वो समझना है आपको, वी क्या समझना है, और हैमिल्टन ऑपरेटर क्या वो मैंने आपको बताया, वो क्या आपको बताया, जैसे आपका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, वो टर्म्स आते हैं, वैसे क्या होता है आपका हैमिल्टन क्या आपका एक ऑपरेटर है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये आपका क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जो कि अभी समझने नहीं, वो पढ़ना नहीं, आपको खाली आपका बेसिक ध्यान होना चाहिए था पार्ट। समझ गया पार्ट सारे बच्चे, डन। यस सर। Yes, sir. अब देखो ये हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, उस वेव फंक्शन में क्या किया, उस वेव फंक्शन में एनर्जी फाइंड किया, हमने अभी वेव फंक्शन का एनर्जी फाइंड किया, कैसे किया हमने, जब हमने उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, ये अच्छे समझना। अब देखो अगर मुझे निकालना है कि पोजीशन, अगर मुझे निकालना है पोजीशन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ये हम कैसे निकालें बच्चों, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेव फंक्शन लेना है, आपको वेव फंक्शन लेना है, उसका मॉड लेना है, और उसका उसका स्क्वायर कर देना है। आप क्या करोगे, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप वेव फंक्शन लोगे, उसका मॉड निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका प्रोबेबिलिटी, आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन at that position, at that position, ठीक है ना। अगर मैं उसका मॉड लेके स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट पोजीशन। अब देखो यहाँ पे टर्म आ रहा है कौन सा, इसके बारे में क्या, प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका चांस क्या बोलो, उसका चांसेस की बात करें, उसका चांस क्या वहां पर रहने का, उसका चांस क्या हुआ मिलने का, ठीक है बच्चों। तो ये टर्म समझ देखो, हमने क्या किया था, जो बोर्स मॉडल था हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने वहां वो किया था इलेक्ट्रॉन कहां पर हो, हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते, कैसे रेडियस निकाल देते हैं, है ना, हम वहां पे रेडियस का फॉर्म निकाल के उसका पोजीशन फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते, क्या यहाँ पे करते हैं, हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालते, उसका चांस निकालते हैं कि वहां पे मिलने चांस है कितना। तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें जब हमको ये टर्म समझना है किसका, क्वेश्चन के बारे में, हम क्या करेंगे, उस वेव फंक्शन का मॉड करके स्क्वायर करते हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और एक बात, जहां पे आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, जहां पे आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, जहां पे आपका प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
जब का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब क्या, कोई चांस ही नहीं उसका मिलने का। तो हम उसे क्या करेंगे बच्चों, ये आपने पहले पढ़ा है, जिसको क्या कहेंगे, उसको हमको बोलेंगे नॉड। क्या बोलेंगे उसको, नॉड कहेंगे, है ना बच्चों। आई थिंक आपने पहले सुना होगा ये पार्ट, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. है ना। तो आपने ये देखा, तो आपने ये पार्ट देखा, तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ाई किया, आपने ये पढ़ाई किया, अगर आपका किसी भी वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो हम कैसे करेंगे उसका, उस वेव फंक्शन का मॉड निकल के स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट पोजीशन होगा। अगर आपका चांस जीरो होगा, अगर आपका चांस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, अगर आपका चांस क्या होगा, जीरो होगा, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉट। क्या बोलेंगे उसको, नॉट कहेंगे। समझ गए बच्चे, सारे बच्चे, डन। Yes, yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ Yes, पर, sir. किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ पर आ रही है? No, ओके, sir. अब देखो, No, sir. ये तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आप बोलोगे कि चांस कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, वो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? तो इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है, मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री सरफेस प्लॉट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बाउंड्री सरफेस प्लॉट बोलते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, ये भी वही होता है, दैट इज हम जब हम वेव फंक्शन क्या स्क्वायर करेंगे, हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन स्क्वायर तो आपको मिलता है। अब देखो, अब चांस की बात करें, अब देखो अब क्या होगा, अगर आपका जो रीजन, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, अगर आपका डार्क होगा, अगर आपको क्या होगा, डार्क रीजन होगा, डार्क का रीजन होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे उस वहां पे क्या आपका, अगर आपका रीजन डार्क है तो क्या होगा, वहां पे होगा ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, वहां पे आपका ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब कि वहां पे ग्रेटर चांस होगा इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो जो डार्क है, जो आपका डार्क है। और जो आपका मैं बोलूंगा डिम है, अगर मैं बोलूंगा लाइटर रीजन है, अगर वो आपका लाइटर रीजन है, या आपका मैं बोलूंगा डिम रीजन है, ब्रैकेट तो डिम, तो क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे लेस, वहां पे क्या आपका, आप बोलोगे वहां पे लेस प्रोबेबिलिटी, जहां पे आपका लेस, मतलब क्या आपका चांस कैसा है, आपको जो इलेक्ट्रॉन मिले चांस कैसा वहां पे कम होगा, होगा वहां पे होगा, लेकिन कम चांस होगा, क्यों, क्योंकि वो आपका लाइटर रीजन, वो आपका लाइटर रीजन आ रहा है। अगर आपको कोई रीजन नहीं है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो क्या होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, नॉड कहेंगे, हम उसको नॉड कहेंगे। सारे बच्चे समझ गए पार्ट, दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. अभी है ना, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब Yes, देखो, yes, sir. अभी है ना, आप ये बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे, यहाँ पे आपका तीन रीजन दिख रहा होगा आपका, कौन सा, अगर मैं बात करूँ 2s में, अगर मैं बात करूँ किसमें, 1s के बारे में, तो आप ये बोलोगे 1s में को दो रीजन दिख रहा होगा, एक कैसा होगा, एक डार्क वाला पार्ट होगा, और एक आपका लाइट वाला पार्ट होगा, लाइट रीजन होगा। अब देखो, जो आपका इनसाइड वाला पार्ट, जो आपका अंदर वाला पार्ट है, देखो जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है, अब वो डार्क है ना, वो डार्क है। और Dark. जो आपका आउटर वाला पार्ट हो कैसा डिम है, थोड़ा सा डिम है, थोड़ा सा लाइट है, या बोलो थोड़ा सा डिम है, तो क्या होगा, अब देखो जो अंदर वाला रीजन कैसा होगा, वहां पे आपका चांस ज्यादा होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का मिलने का, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज्यादा होगा। जो आपका आउटर सरफेस है, देखो थोड़ा सा थोड़ा डिम दिख रहा है ना बच्चों, देखो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, दिख रहा है ये वाला पार्ट, आउटर वाला, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो आप ये बोलोगे जो आपका आउटर वाला पार्ट है, जो डिम एरिया पार्ट है, वो कैसा होगा, वहां पे आपका लाइटर वर्जन, तो क्या होगा, वहां पे होगा चांस होगा इलेक्ट्रॉन मिलने की, थोड़ा आप कम हो, तो वहां पे क्या है, वो थोड़ा सा लेस होगा, लेस चांस होगा, लेस चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्रेटर चांस होगा, यहाँ पे आपका ग्रेटर चांस होगा। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब देखो, sir. अभी आपने ये देखा, अभी ना आप टू एस ऑर्डर के बाद देखो, अब देखो टू एस में टू एस आपको तीन रीजन दिख रहा होगा, कौन सा, एक आप बोले डार्क वाला पार्ट दिख रहा होगा, एक आपका डार्क पार्ट दिख रहा होगा, एक आपका डिम पार्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक दिखा दो, एकदम व्हाइट, ये जो नोट दिखा आपको एकदम, जिसका जिसका आपका नोट दिया है, नोट के लिए साइन दिया है, आप क्या बोलोगे, जो डार्क वाला पार्ट क्या होगा, आप बोलोगे डार्क वाले पार्ट में क्या होगा आपका, क्या होगा बच्चों, बोलो, ज्यादा चांस होंगे इलेक्ट्रॉन में। सही, क्या होगा आप बोलोगे, ग्रेटर चांस, क्या पे चांस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जो आपका डिम एरिया है, जो आपका बाहर देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो आपका ये बाहर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका चांस कम हो, क्यों,
ये तो लाइटर वाला दिख रहा है, ये आपको तो लाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका कम चांस होगा। और नॉट मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा होगा ही नहीं। नहीं, तो क्या यहाँ पे लिखो नो चांस, नो चांस मतलब क्या, जीरो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपका जीरो प्रोबेबिलिटी। समझ गए बच्चा, इतना पार्ट समझ गए वेव फंक्शन के बारे में। यस सर। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था ना, आपको इतने पार्ट समझना है कि इसका सीक्वेंस क्या है। और आपको शायद मैंने बताया भी होगा, हाँ कल मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपका क्वेश्चन आता है, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो हम कल करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये आपका हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वेव फंक्शन को और आपका रेडियस को प्लॉट किया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो हमने क्या देखा, जो आपका वनस ऑर्बिटल है, जो आपका वनस ऑर्बिटल है, वहां पे क्या, वहां पे कोई भी नोड नहीं है, वहां पे आपका नोड नहीं है। लेकिन आपका 2s में देखा, हमने क्या देखा, 2s में आपका एक नोड है, 2s में आपका क्या है, एक नोड है। और नोड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, कुछ नहीं, नोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है नोड का, कौन सा, n-1, क्या होता है आपका, n-1 होता है। अब देखो ये n क्या है, ये वो सब मैं आपको प्रॉपर्ली अभी बताऊंगा, ठीक है ना, आपको बताऊंगा। अब देखो आपको ग्राफ में समझना क्या है, कि अगर आपका कोई भी कर्व, अगर आपका कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, उसमें आपका उतना नोड होगा, उसमें आपका उतना नोड होगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पार्ट देखोगे, तो क्या हो रहा है, ये जो कर्व है, आपको ये जो कर्व है, सॉरी, आपको जो कर्व है, आप क्या बोलोगे, ये जो पूरा कर्व है उसमें आपका क्या हो रहा है, एक हाल आपका एक्स एक्सिस को खाली एक जगह पे क्या आपका इस जगह पे कट कर रहा है, तो क्या बोलोगे, इस ग्राफ में आपका क्या होगा, आपका एक क्या होगा, आपका एक नोड होगा, आपका एक नोड होगा, क्या होगा, आपका एक नोड होगा। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं ऐसा बनाता हूं, अगर मैं आपको ऐसे ग्राफ बनाता हूं, सपोज ऐसा बनाया, कौन सा, ऐसे बनाया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, मतलब कि यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। आप क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलो, यहाँ पे कितना नोड होगा बच्चों, देखो नोड। यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पर ये पॉइंट में कट कर रहा है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कट नहीं है, यहाँ पे एकदम थोड़ा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है ना बच्चों, दिख रहा है ना, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो गैप ना वो नॉट नहीं है, वो आपका नॉट नहीं है, वहां पे कम चांस है, वहां पे आपका कम चांस है, मतलब क्या, जितना आपका कर्व आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, क्या होगा आपका, उतना नॉट होगा। समझ गए, दिक्कत नहीं ना। यस सर। ओके, अच्छा अच्छा, ये बताओ बच्चों, ये जो मैंने बताया, आपको स्कूल में नहीं पता था इसके बारे में, ऐसा ये जो आपका ग्राफ कर बना कर आपको स्कूल में बताया था। नो सर। ओके सर बता ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, तो यहाँ पे सीख लो एक बार, समझ जाइए, काफी सिंपल है। देखो ये क्यों ना, ये आपका एक कॉन्सेप्ट सीखना आपका एंट्रेंस से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, अभी हम कहाँ पे जाएंगे, अभी हम जाएंगे क्वांटम नंबर, किसमें जाएंगे, आपका क्वांटम नंबर के बारे में जाएंगे। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, जो आपका साई था, हैमिल्टन ऑपरेटर था, और वेव फंक्शन था। ओके ओके, आपको बताया हुआ एकदम से, थैंक यू बच्चा। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोई डाउट है इस इतने पार्ट के अंदर, नो सर। ओके, एकदम से, तो मतलब वही बोल रहा हूँ ना, आप एकदम स्मार्ट बच्चों को आप जल्दी समझ रहे हो, और यही हमें चीज मैटर करना है, हमें आप खाली उसको बूस्ट करना है। अब देखो, जब हम क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं ना, तो बेसिकली आपका 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है। कौन सा, एक होता है आपका एन, प्रिंसिपल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक आपका एल होता है, एक आपका एम एस होता है, ये आपका मैग्नेटिक, और आपका होता है एक आपका स्पिन होता है। तो ये क्या होगा, ये इसका हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एकदम से। दूसरा आपका बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसका और एक नाम भी है, जिसका नाम होता है आपका इसका और एक नाम भी है, इसका हम बोलते हैं आपका एंगुलर, क्वांटम नंबर। हाँ सब्सिडी बोलता है, और आपका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपको जो एम एस, ये क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और ये क्या होता है, ये आपका सिंपल, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इतना देखो, तो ये तो पता ही, अब देखो, अब इसका अब है उसका डिटेल में देखेंगे,
कि कौन सा क्वांटम में क्या हमें कहने की कोशिश करता है, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अभी हम किसकी बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम क्या होता है, वो n होता है। मतलब क्या, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है, ये आपको क्या बताएगा, इट मेजर्स द डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है। मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है वो हमें बताता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ n इक्वल टू 3 है तो आपका थर्ड ऑर्बिट में होगा, अगर आपका n इक्वल टू 2 है तो आपका सेकंड ऑर्बिट में होगा, है ना। हमने ये देखा था, हमने ये भी देखा था, अगर आपका k l m l सॉरी m n, ये क्या था, आपके शेल थे। हमने क्या देखा, मतलब क्या, k मतलब फर्स्ट शेल होगा, l मतलब सेकंड शेल होगा, m मतलब थर्ड होगा, और फोर्थ n मतलब क्या होगा, 4 होगा, है ना बच्चों। यस या नो। Yes, sir. बेसिकली ये क्या था, ये क्या था आपके, ये बेसिकली आपका कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो आपको उसके बारे में बताता है। तो क्या आप क्या बोलोगे, इट मेजर्स द डिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। समझ गए बच्चा। यस Yes, sir. Yes, Done? sir. Yes, sir. अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम में क्या और क्या बताता है, आप बोलोगे इट डिफाइंस द एनर्जी, इट मेसेज, इट गिव्स द एनर्जी, वो आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपका इसके बारे में बताता है, वो आपका इसके बारे में भी बताता है। कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम क्या बताएगा, वो आपका डिस्टेंस बताएगा और आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट। डन। Yes. Yes, Yes, sir. ओके sir. और ओके और इसका स्पेसिफिक क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका एन है वो कैसा होगा, ये आपका ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब क्या, उसके लिए क्या होगा, आप बोलोगे उसके लिए हमेशा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, एंड सो ऑन होगा। तो ये क्या होगा आपका ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम में शो करता है। समझ गए बच्चा। डन। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना हमने देखा, Sir. इतना हमने देखा। ओके ओके इतना हमने देख लिया। तो यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों, किसी को भी यल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. No, sir. No, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया एजिमुथल क्वांटम नंबर और आपका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। अब एक बात आता है बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका एजिमुथल क्वांटम है वो क्या बताएगा, आप बोलोगे इट सब डिफाइंस शेल के बारे में। हाँ बच्चों क्या बोलेगा वो, सब शेल। हाँ वो क्या बोलेगा, एकदम सही। इसम क्या बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल आपका एल, क्या आपका एल होता है। तो आपका क्या बताएगा, आपका ऑर्बिटस, जो आपका ऑर्बिटस है वो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वो आपका शेप, क्या बोलोगे, आपका शेप ऑफ ऑर्बिटस, वो आपका शेप ऑफ ऑर्बिटस क्या बताएगा। मतलब क्या, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने 4 ऑर्बिटल से पढ़ा था। कौन सा, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल और एक आपका एफ ऑर्बिटल, है ना बच्चों। जैसे नो, जैसे नो। Yes, sir. Yes, ओके तो जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और हमने क्या देखा था, जो आपका ऑर्बिटल कितना 4 टाइप का होता है, कौन सा है, एस पी डी एंड एफ। अब देखो अगर एग्जाम क्या पूछेंगे आपको, देखो एस होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर आपका एस है तो उसका वैल्यू क्या, 0 क्या होगा आपका, 0 किसका, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू क्या। अगर पी है तो क्या होगा आपका एल का वैल्यू कितना, 1 आ जाएगा। 1, और अगर डी है तो उसका 2 आ जाएगा। और एफ का मतलब क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये 3. आपका हो जाएगा। तो क्या है, ये आपका एल का वैल्यू, ये आपका एल का वैल्यू किसके लिए, इसके लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी है। समझ गए बच्चा। डन। तो दिक्कत, Yes, sir. ओके और एक बात, जो एल है वो उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एल का वैल्यू क्या होता है आपका, वो आपका 0 से लेके क्या होगा, आपका एन क्या होगा, आपका n-1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, अगर आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका एन का वैल्यू कितना है, अगर आपका एन का वैल्यू 3 है तो आपका एल का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, आप बोलोगे आपका एल का क्या होगा, आपका या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। आप हमेशा देखना कभी भी आपका एन और एल का कभी सेम, कभी आपका सेम नहीं हो सकता। एन और एल का वैल्यू कभी सेम नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कभी सेम नहीं होगा। समझ गया बच्चा। डन। Yes, sir. Yes. दिक्कत, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को भी। Yes, sir. ओके अब देखो
और एक फॉर्मूला भी आपका जो आपका एंट्रेंस के लिए बहुत काम का है। ये आपका एक फॉर्मूला है आपका एंट्रेंस के लिए। अगर आप देखो मान के चलो, अगर आप पूछेंगे आपको फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलेंगे आपको? अगर आपको एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला ये होगा, दैट इज अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, ब्रैकेट में क्या होगा आपका एच अपॉन टू पाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम है वो किसका होगा? वो ऑलवेज क्या होगा आपका? एल को, वो आपका ऑलवेज एल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो खाली आपका एल के ऊपर ही डिपेंड करता है। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये आपको ये, No, तो ये sir. आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी फॉर्मूला है, ये आपका आईएमपी फॉर्मूला। ठीक है बच्चा? यस। एच अपॉन क्या लिखा है ये? Yes, sir. हाँ, एन एच अपॉन टू पाई, सॉरी मैं थोड़ा, हाँ, एन एच अपॉन एच अपॉन टू पाई ये हो। ठीक है? डन? यस सर। Yes. ओके। तो ये क्या था? ये आपका बेसिकली आपका, ये आपका एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो सॉरी आपका एजीमुथल क्वांटम में बताता है, वो सेम ही बात है। तो आप क्या बोलोगे? एजीमुथल क्वांटम क्या बताता है आपका? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। अब देखो हमने शेप का तो पढ़ा नहीं, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले? अगर मैं आपको बताऊं शेप के बारे में तो क्या होगा? सिंपल, आपने पढ़ा भी होगा। आप बोलो एस कैसा होता है? एस आपका स्पेरिकल, वो आपका Sorry. स्पेरिकल शेप होगा। जो पी कैसा होगा? पी आपका होगा डम्बल Dumbbell शेप होगा। shape. और जो डी हो कैसा होगा? उसे हम बोलेंगे डबल डम्बल होगा। और एफ कैसा होगा? उसका कोई भी आपका कॉम्प्लीकेटेड, वो आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा। ठीक है ना? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है बच्चों? समझ गए सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो इतना समझ गए ना? ओके, अब मान के चलो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि सपोज करो ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू 3 और आपका l इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल है? कैसे लिखना पॉसिबल है बच्चों? यस या नो? No, sir. No, No, sir. नो, नो या यस? पॉसिबल है बच्चों, No, possible। मैंने क्या Yes, sir. हाँ, मैंने क्या देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? अगर आपका एल्कोहल क्या होगा? 3 होगा, तो आप क्या बोलोगे? जो एल्कोहल क्या होगा आपका? 0 भी हो सकता है, वो आपका 1 भी हो सकता है, वो आपका 2 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? समझ गए? समझ गए? Yes, sir. Yes. अब देखो, Yes, sir. अब देखो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका एंगल 3 मतलब क्या, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, तो हमने क्या देखा? जो आपका थर्ड है उसमें कितना ऑर्बिट होता है? आप क्या बोलो? वो आपका होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 3p होता है, और आपका क्या होता है? 3d होता है। यस बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एस का मतलब क्या? एस का मतलब 0 होता है, पी का मतलब 1 होता है, और डी का मतलब कितना? 2 होता है। तो मतलब क्या, जो एल है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. yes, yes, sir. अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 भी लिख सकते हैं, और आपका एल इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा? समझ गए अभी प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत। तो एक बार देख लो बच्चों, इसको एक बार देख लो, अच्छे से देख लो। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछो, एक बार देख लो आराम से। ठीक है ना? और हो जाए तो प्लीज मुझे थम्स अप डाल देना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर एक बार रिपीट कर दो ये 3s इक्वल टू 0। 3 ओके, 3s नहीं बच्चा, 3 तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एस मतलब क्या? देखो एस मतलब क्या होता है बच्चों? एस मतलब 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 हो सकता है, मतलब कि हम n के साथ 0 लिख सकते हैं। हम n इक्वल जब हम n इक्वल तो उसको 0 लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 3p, तो मतलब क्या? एल्कोहल कितना आएगा? आप बोलो एल्कोहल 2 हो सकता है, मतलब क्या? हम n इक्वल टू 3 के साथ आपका एल्कोहल 2 भी लिख सकते हैं, सॉरी 1, आपका 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है, आप 0 भी लिख सकते हो, आप 1 भी लिख सकते हो, और आप 2 भी लिख सकते हो। समझ गया अभी रिया बेटा? यस सर। चांस है, मतलब ये चांस है आपका, तीनों साथ में नहीं होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। एक चांस है। ठीक है ना? तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है? डन? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। अब देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। अब देखो बेसिक सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल वो आपको ये ऐसा होता है, दैट इज एमएल, ये आपका एमएल के बारे में होता है। अब देखो बच्चों ध्यान समझना, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है
दोस्तों रुको बच्चों, दोस्तों रुक जाओ। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी बच्चा, अब देखो, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? वो आपको क्या बताया? वो आपको बताएगा ओरिएंटेशन। वो आपका बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल। यहाँ पे मैं सबशेल लिखता हूँ। और ओरिएंटेशन सबशेल इन स्पेस, इन स्पेस मतलब क्या? वो आपका जो ऑर्बिटल है वो आपका कौन से डायरेक्शन में है? वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, वो आपका वाई डायरेक्शन में है, या आपका जेड डायरेक्शन में? अगर मैं मान के चलो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ आपका एल इक्वल टू क्या 1, तो मैं अगर आपका एल इक्वल टू 1 लिखता हूँ, उसका मतलब क्या होगा? वो आपका पी ऑर्बिटल होगा। वो क्या आपका पी ऑर्बिटल होगा। ये सुनो बच्चों, अगर आपका एल का 1 है तो मतलब क्या होगा? वो आपका पी ऑर्बिटल होगा। Yes, वो sir. आपका पी ऑर्बिटल होगा, है ना? अगर वो आपका पी ऑर्बिटल तो क्या होगा? आपका पी, आपका आपने क्या देखा होगा? जो पी ऑर्बिटल उसमें कितना आपका 3 सबशेल है। कैसा? ऐसा होता, देखो ऐसा होता है ना बच्चों? दिखा होगा आपने। एक पी एक्स दिखते हैं, एक पी वन और एक पी जेड दिखते हैं, है कि नहीं बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? वो आपका जो ऑर्बिटल्स है उनके जो सबशेल है उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा? वो आपका एक्स एक्स में है, वो आपका वाई डायरेक्शन में, वो ये आपका जेड डायरेक्शन में। तो आपको अलग उसके बारे में बताता है। तो देखो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका जो आपका एम का वैल्यू, क्या हो सकता है बच्चों? एम का जो वैल्यू क्या होगा आपका? एम का वैल्यू कहां से होगा? वो आपका -L2 क्या होगा? +L, ये इतना वैल्यू सकता है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका एल्कली 1 है तो क्या बोलोगे आप? ये बोलो दैट इज एम क्या होगा आपका? आप बोलोगे -1 0 +1. -0 1, ये हो सकता है, ये होगा -1 0 1 होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि एल्कोहल क्या है, अगर आपको बोलोगे एल्कोहल 2 है, अगर आपका एल्कोहल 2 क्या होगा? आपका एल्कोहल कितना होगा? -1 0 +1 2. तो क्या होगा? ये आपका वैल्यू क्या होगा? ये आपका एम के अलग अलग वैल्यू हो सकता है। मतलब क्या? अब देखो, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 वैल्यू है ना? यहाँ पे आपका कितना वैल्यू है? 5 वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे आपका जितना वैल्यू होगा क्या होगा? उतना उतना आपका सबसेल होगा। मतलब क्या? एल एल इक्वल टू मतलब क्या? ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपका डी ऑर्बिटल है। तो हम ये जानते हैं जो डी ऑर्बिटल हुआ उसमें आपका 5 सबसेल होता है। कौन सा? 5 सबसेल। कैसा? ऐसा होता है, देखो 1 2 3 4। तो क्या होगा? एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। होता है ना बच्चों? यस या नो? है ना? Yes, sir. तो क्या होगा? तो यहाँ ये आपका वैल्यू, ये क्या होगा? आपका वैल्यू ले सकता है। मतलब क्या? तो ये जो ऑर्बिटल्स में ये जो मैंने सबसेल बनाया वो क्या होगा? इस सबसेल क्या होगा? ये क्या होगा? उसका वैल्यू होगा, वो उसका वैल्यू होगा। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी भी किसी बच्चों डाउट है तो एक बार देख लो, मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ। कम ऑन, अगर आपको डाउट है तो कोई इशू नहीं। सर रिपीट अगर कर. कौन सा पार्ट रिपीट करो बेटा? सर ये जो आपने अभी करवाया. अच्छा, अब देखो, मैंने आपको ये बोला कि अगर आपका एल का वैल्यू देखो, अगर आपका मान के चलो, अगर मैं सोचता हूँ अगर आपका एल कितना 0 है, अगर आपका एल क्या 0 आ रहा है तो उसके लिए एम क्या होगा बच्चों? उसके लिए एम कितना होगा? वो भी आपका 0 आएगा। क्या? 0 आएगा। तो मैं क्या बोला आपका? अगर आपका एल को जो भी हो एम क्या ले सकता है? एम आपका ये वाले सकता है, एम आपका ये वाले हो सकता है। मतलब क्या? -L से +L तक जा सकता है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ एल्कोहल कितना 3 है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका एल्कोहल कितना 3 है तो कितना होगा? उसमें आपका एल्कोहल कितना होगा? ऐसा एल्कोहल इतना हो सकता है, दैट इज -3 होगा, या तो -2 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो बेसिकली कितना आपका कितना वैल्यू? आपका 7 वैल्यू। कितना आपका? 7 वैल्यू आया। तो पढ़ा बच्चों इतना पार्ट? डन यस सर. ना? ओके। Sir. तो ये आपका क्या बता रहे हैं? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। सही है? डन? यस सर. Yes, sir. ओके। और बच्चों बताओ, बाकी अगर हो गया तो प्लीज थम्स अप डाल दो चैट बॉक्स में तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू गुजन, थैंक यू श्वेता, थैंक यू पारुल, थैंक यू हीना।
थैंक यू शिल्पी, थैंक यू आरुषि, उर्मिला, पलक। ओके, आई गेस आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ये देखा कि एम की वैल्यूज क्या होती है। देखो एम की वैल्यूज क्या होती है। देखो अगर आपका, ध्यान देखो बच्चों, अगर आपका, तो बेसिकली होता क्या ना, अगर मैंने जो आपका रेफरेंस बुक देखा मैंने, वहां पे क्या होता है, आपको ये बोलेंगे अगर आपका एम का 0 है, अगर आपका एम का वैल्यू 0 आ रहा है, तो क्या होगा, वो आपका पीएक्स, वो कौन सा होगा आपका, वो आपका पीएक्स, कौन सा, पीएक्स सबशेल होगा। यहाँ पे मैं ऑर्बिटल नहीं, आप लेता हूँ मैं सबशेल, वो क्या होगा आपका पीएक्स होगा। लेकिन देखा है तो जो आप, अगर आप बड़े बड़े रेफरेंस बुक की बात करना, तो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो आपका पीएक्स है, जो पीवाई है, और जो पीवाई जो पीजेड है, उसका फिक्स वैल्यू नहीं होगा। वो क्या होगा, जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर आपका एल्कोहल 1 आ रहा है, तो मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, एल्कोहल कितना आएगा, एल्कोहल आएगा -1, 0 और 1 होगा। इसका मतलब क्या, वो पीएक्स होगा या पीवाई होगा या तो पीजेड होगा। तो जो आपका दूसरा रेफरेंस बुक है, जो आपका हायर स्टडी से पढ़ते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं कि जो पीएक्स है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पीएक्स एमकेएल कितना, पीएक्सएल आपको एमकेएल 0 दे दिया है, पीएक्सएल आपका एमकेएल के दिया 0 दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उन लोगों ने ये बोला था कि क्या होगा, जो ये वैल्यू क्या, ये इनमें से कोई वैल्यू होता है, तो ये बोले थे जो पीएक्स उसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो -1 भी हो सकता है, या तो 0 भी हो सकता है, या तो 1 भी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जो पी वाई, उसका क्या होगा, उसका भी इन तीनों में से कोई वैल्यू होगा। लेकिन मैंने देखा जो आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जो नेट पे क्वेश्चन है ना, वो आपके ये आपको पैटर्न फॉलो करें, वो आपको ये पैटर्न फॉलो करें। अगर आपको ये बोलेंगे, अगर आपका एम कल क्या होगा, अगर आपका एम कल क्या -1 है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका ये होगा, कौन सा सबसे होगा बच्चों, वो आप बोलोगे वो आपका पीजेड, वो आपका पीजेड ऑर्बिटल होगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। समझ पड़ा बच्चों? वैसे याद नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, डन। सर। यस अब देखो इसको देखो कैसे, मतलब मैं दिखाता हूँ। मान के चलो, मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, यहाँ मैंने क्या बनाया, पी ऑर्बिटल, मतलब क्या, एक पी एक्स बनाया, एक पी वाई बनाया, और मैंने यहाँ पे पी जेड बनाया। तो क्या होगा, अब देखो जो पी उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू वो 0 होगा, और पी वाई का +1 होगा, और आपका इसका -1 होगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, हम हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, -1 0 +1 लिखते हैं। आई थिंक आपके स्कूल में भी ऐसे बताओ, राइट, है ना, है कि नहीं? यस सर यस सर। अगर आपका मान के चलो पी डी ऑर्बिटल है, तो डी कैसा होगा, ये ऐसा होगा, 1 2 3 4। तो उसको ऐसे बताऊंगा, देखो ऐसे बताओ, दैट इज -2 -1 0 +1 +2, ऐसे बता, राइट, है ना बच्चों? यस या नो? यस सर यस सर। ओके, तो मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना आपका एम का वैल्यूज होगा, क्या होगा आपका, उतने आपका क्या होगा, सबसे क्या होगा, आपका उतना ही सबसे होगा। समझ गए बच्चा? डन। यस सर। यस सर और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका जो सबसेल है, जो आपका सबसेल है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये आपका सबसेल है, ये आपका एक सबसेल है, तो आप क्या बोलोगी, मान के चलो ये आपका एस सबसेल है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जितना सबसेल होगा, आपका उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा वहां पे आपका, एक सबसेल में आपका कितना होगा, दो, कैसा होगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है बच्चा, समझ गए? डन। यस सर। देखो, ओके, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये दिखा आपको? यस सर ओके, तो आप ये देख पा रहोगे, आप ये देख पा, यहाँ पे ये लिखा है, आप यहाँ पे ये देख पा रहोगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्या एस के में क्या होगा, एस में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो पी ऑर्बिट उसमें क्या होगा, मैक्सिमम कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जो डी है वो उसमें आपका मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आता है। और एफ में कितना आएगा, एफ में आपका 7, कितना आएगा, कितना 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? यस समझ गए? देखो यस सर। यस देखो सिंपल सी बात है, जितना आपका सेल होगा, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका जितना सेल होगा उतना उसका उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर ओके, और एक बात बच्चों, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक टर्म आता है, एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं डीजेनरेट, एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी जनरेट। मेरा मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर यस सर ओके, तो आपने डी जनरेट के बारे में सुना, डी ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके सुना आपने पहले कभी? देखो नो सर तो होता क्या है ना, जो आपका डी
जनरेट ऑर्बिटल्स, उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं आपका डी जनरेट ऑर्बिटल, तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। क्या होगा आपका? हैविंग सेम एनर्जी। तो बच्चों डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? आप क्या बोलोगे? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? डन? Yes, ओके sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक बार देख Yes, लो, sir. एक बार Yes, sir. एक बार देख लो 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया तो प्लीज आप थम्स अप डाल दो ग्रुप में। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हिना बेटा समझ में आ रहा है? पारुल, रिया, Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। यस Yes, sir. Repeat Yes, sir. कौन सा बच्चा, कौन सा रिपीट करूं? मैं पिछली स्लाइड में लेफ्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, मतलब मैंने खाली ये बोला जो आपका टर्म होता है, एक होता है आपका डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपका जो डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? आप क्या बोलोगे? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। क्या होगा? द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये मेरा ऑर्बिटल है, मान के चलो ये मेरा ऑर्बिटल कौन सा बना है? ये मैंने ये बनाया है, कौन सा? 3D ऑर्बिटल। तो क्या होगा? आप क्या बोलोगे? जो आपका 3D ऑर्बिटल उसमें आपका 5 वैल्यू कितना का? 5 वैल्यू होगा। कौन सा? एक आपका 3D XY, एक आपका डी वाई जेड, एक आपका डी जेड एक्स, एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे? ये जो ऑर्बिट्स क्या होगा? ये क्या वो आपका सेम ऑर्बिटल में हो, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इनसे बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको? डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। मतलब क्या? इन सारे ऑर्बिटल्स या सबसे क्या होगा? सेम एनर्जी। क्या होगा? इन सबका सेम एनर्जी होगा। समझ गए? डन? Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब काफी सिंपल ये वाला पार्ट है, ये वाला काफी इजी है। कौन सा? आपका स्पिन क्वांटम। ये आपका स्पिन क्वांटम के बारे में देखते हैं, ठीक है ना? स्पिन क्वांटम के बारे में देखते हैं। अब देखो जो स्पिन का वो क्या बताता है? आप बोलोगे इट डिटरमाइंस, इट डिटरमाइन द स्पिन, डिटरमाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? वो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिटरमाइन। हम क्या देखते हैं? आपका स्पिन का 2 होता है। कौन सा? एक आपका प्लस ऑफ होता है, दूसरा क्या था बच्चों? और बोलो बच्चों क्या होता है दूसरा? Minus half. माइनस ऑफ। अब देखो ये कब होगा? अगर आप बोलोगे जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्लॉकवाइज, अगर वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो क्या होगा? वो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्लस ऑफ। अगर वो क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो क्या होगा? हम बोलेंगे माइनस ऑफ। हम क्या बोलेंगे उसको? माइनस ऑफ कहेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. बेसिक जो बेसिक जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे जैसे मैंने ये लिखा, ये मेरा ऑर्बिटल बन कौन सा? एस ऑर्बिटल। तो क्या बोलूंगा मैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। तो क्या होगा? एक आपका क्या होगा? एक आपका प्लस हाफ होगा, और दूसरा क्या होगा? आपका माइनस हाफ होगा। जो कि हमने पढ़ा था ना आपका, जो आपका क्या बोलते हैं पॉली के बारे में, पॉली के अंदर हुंड्स में देखा था ना, जो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा आपका? वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन आपका ऑपोजिट स्पिन में होगा, है ना बच्चों? Yes, इससे नो sir. Yes, sir. इसमें देखो। यस सर। ओके तो ये इतना हमने देख लिया, इतना हमने देख लिया। अब देखो बच्चों कुछ फॉर्मुले से आई थिंक जो मैं समझता हूँ कि आपका ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको उसको बारे में नहीं बताते, उसके बारे में वहाँ पे नहीं बताते, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नंबर नोट्स के बारे में। ओके अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपको बारे में जानना है नोड के बारे में, तो हमने क्या बोलता बच्चों? हमने ये बोला नोड क्या होता है आपका? इट इज द प्लेस वेयर द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसा ना बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेसिकली आपका 3 टाइप क्या होता है? 3 टाइप का नोड होता है। एक आपका सिंपल नोड होता है, एक आपका सिंपल नोड जिसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपका कितना होगा? एन माइनस क्या आपका एन माइनस 1 होगा। एक आपका होता है रेडियल नोड, एक आपका होता है रेडियल नोड के बारे में, रेडियल नोड के बारे में उसका फॉर्मूला क्या बच्चों? उसका फॉर्मूला होता आपका एन माइनस एल माइनस 1। और बच्चों देखो इसमें से आपका नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियल फॉर्म में क्या होगा बच्चों? एन माइनस एल माइनस 1 होगा। और आपका जो एंगुलर नोड, जो आपका एंगुलर नोड होगा, जो अगर आपका
एंगुलर, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला एल, जो भी आपका एल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका एंगुलर नोड हो जाएगा, वो आपका एंगुलर नोड हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? डन। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, इसको प्लीज नोट डाउन करना, ठीक है? समझ गए? डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. अब देखो जी बच्चा, अब देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3p में जो आपका 3p है उसमें आपको रेडियल नोड फाइंड करना है एंड आपका एंगुलर नोड फाइंड करना है, एंगुलर नोड फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, क्या वैल्यू होगा जल्दी बताओ, पहले आप एंगुलर नोड बताओ, फिर आप रेडियल नोड बताओ, फिर एंगुलर नोड बताओ, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, इसका क्या आंसर आएगा और इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कम ऑन। अब देखो 3p के लिए आपका एंगल क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3p के लिए आपका एन का वैल्यू कितना है, 3 है, और p मतलब क्या होगा आपका 1 आंसर आएगा, है ना बच्चों? है Yes, ना? sir. अगर मैं बोल रहा हूँ 3p, अगर मैं 3p बोलूँ तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो 3p है उसके लिए आपका एंगल कितना आएगा, वो आप 3 आएगा, और एल का कितना होगा आपका, देखो हमने क्या देखा था, SPDF मतलब क्या, 0 1 2 3, तो अगर p है तो क्या होगा, p है तो मतलब आपका एल्कुल कितना होगा, आपका एल्कुल 1 आ जाएगा। तो अब करो आप ये फॉर्मूले पुट करो और आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, कम ऑन, सिंपल है यार। 1. 1. कितना आएगा यहाँ पे आपका रेडियल कितना आएगा, यहाँ पे आपका रेडियल कितना 1 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं पूछा आपका एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड क्या होगा 3. बच्चों, 1. नहीं Sir, क्या होगा, 1. देखो 3 नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, जो आपका एंगुलर नोड है वो क्या आपका, वो आपका एल का वैल्यू क्या होता है, आपका एल का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है आपका 1 होता है, तो आप क्या बोलोगे, जो एंगुलर नोड उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। समझ गए? डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. पूजा बेटा कुछ डाउट है आपको बच्चा, पूजा? No, sir. ओके ओके। अब देखो अगर मैं कोई पूछता हूँ, अगर मैं कोई बोलता हूँ 4f है, अगर मैं बोल रहा हूँ 4f है, तो 4f में नोड कितना होगा, सिंपल नोड, और आपका एंगुलर नोड कितना होगा, आपके निकालो यहाँ पे इसके लिए नोड निकालो, और आपका एंगुलर नोड, आपका एंगुलर नोड निकालो, एंगुलर नोड निकालो, कौन बच्चा निकालो फटाफट। Not 3. Note 3 होगा. एकदम सही, नॉट 3 होगा, और एंगुलर नोड क्या होगा बच्चों, 3. 3. वो भी 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, आपका एंगुलर नोड क्या, तो वो एल होता है, तो आपका एफ के लिए एल का क्या होगा बच्चों, हमने देखा आपका एफ कितना होगा, आपका कितना था, आपका 3 आता है, तो एंगुलर नोड भी क्या होगा 3, क्या आपका 3 आएगा। समझ गए? Yes, डन। sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसमें ना आपको एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये बोलेंगे 4f में आपको क्या बोलेंगे, जो 4f है, जो आपका 4f है उसमें आपका उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो फॉर्मूला में क्या देता है, उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस क्या था, फॉर्मूला था ब्रैकेट में h अपॉन 2 पाई के बराबर था। अब देखो 4f है तो एल का कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे एल का कितना 3 आएगा, वहां पे आपका एल 3 आएगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करो क्या आएगा, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 3 + 1 h अपॉन 2 पाई, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे 3 + 1 4, 4 3 12, क्या होगा 4 3 12 होगा, तो क्या होगा √12 h अपॉन 2 पाई, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए? हमने क्या निकाला यहाँ पे, आपने आपके एंगुलर मोमेंटम निकाला। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? No, sir. No, Okay. sir. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे तो बेसिकली आपका यहाँ पे है ना, आपका चैप्टर खत्म होता है, और देखो और एक छोटा छोटा बता आपका जिसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव एंड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, और हम कब करेंगे, जब आपका क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व, तो आप हम अगले हफ्ते मतलब हम कल करेंगे। समझ गए? डन। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? No, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आप सभी को पास समझ में आया, एक बार देख लेते हो वापस, देखो एक बार देख लो, ये हमने
स्पिन के बारे में बात किया, हमने एग्जाम्पल नोट का एग्जाम्पल किया, उसके बाद हमने ये डी जेड ऑर्बिटर के बारे में देखा, वो क्या होता है, द ऑर्बिटल्स हैव सेम नंबर एनर्जी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, आपका एम का क्या क्या वैल्यू होगा उसके बारे में पढ़ाई किया। एम का क्या वैल्यू, एम के बाद आपका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, वो आपका ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, वो हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, है ना बच्चों, इतना हमने देखा। एंड आपका हमने क्या देखा, आपका एन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखा, है ना, इतना हमने देखा, इतना क्वांटम नंबर के बारे में देखा। हमने ये देखा जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम वो क्या बताता है, वो आपका डिस्टेंस प्लस एनर्जी, वो आपका एनर्जी बताता है। जो एल क्या बताता है, ये एल आपका शेप बताता है, किसका, ऑर्बिटल का शेप बताता है। एम क्या होता है, वो आपका ओरिएंटेशन, वो आपका ओरिएंटेशन बताता है, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में, वो आपका एक्स में है या वाई में है या जेड में, और ये कहता है, ये आपका स्पिन बताता है, ये आपका स्पिन बताता है। समझ गया बच्चा, कोई दिक्कत, सारे बच्चे? No, sir. फिर हमने ये ग्राफ का, हमने क्या देखा, ग्राफ में अगर आपका कर्व जितने पॉइंट को कट कर रहा होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स होगा, उतना आपका नंबर ऑफ नोड्स होगा। समझ गए? डन? Yes, Yes, sir. Yes, और sir. और एक बात Yes, sir. मैंने आपको बताना भूल गया था कि देखो, जब हम क्या निकालते हैं साई स्क्वायर, जब हम क्या निकालते हैं, इसका निकालते क्या होगा, इसका जो आंसर होता है उसका जो वैल्यू के साथ आपका इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका ऑलवेज पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ गए सारे बच्चे? डन? yes, देखो Yes, अगर sir. अब देखो, अगर मान के चलो नेगेटिव आंसर भी आता तो क्या होगा, उसका मॉड निकाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो माइनस में क्या होगा, उसका प्लस हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान देना कि जब हम इसके बारे में बात करें तो आप क्या बोलोगे, जो भी आपका ये क्या बताता है, ये आपको बताता है, ये एक्चुअल बताता क्या बताता है, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। मतलब क्या, अगर आपका डार्कर रीजन है तो वहां पे ज्यादा चांस है, लाइट रीजन में कम चांस है, और आपका पूरा ब्लैंक है तो वहां पे उसको हम क्या नोड बोलेंगे। समझ गए? जो साई स्क्वायर है, Yes, sir. जो आपका अच्छा। साई का स्क्वायर क्या बताता है आपका, वो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। समझ गए सारे बच्चे? डन? Yes, sir. yes, एंड फाइनली हमने ये हमने पढ़ा था, अगर हमें किसी वेव फंक्शन का एनर्जी निकालना है तो क्या हम क्या करेंगे, उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा उस वेव फंक्शन का एनर्जी मिल जाएगा। डन बच्चा? यस या नो? yes, Yes, sir. ओके, तो यस बच्चों, एंड आपको बस अच्छी क्लास इतना पढ़ना। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को प्रॉपर समझ में आया होगा। यस बच्चों? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। एंड यस, मैं यहाँ पे क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड होप आप सबको अच्छे से मजा आ रहा हो क्लास में। डन? Yes, sir.